नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मीन राशि फल सितंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि सितंबर का महीना मीन राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें ताकि बजरंगबली कृपा पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहेगा। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देखेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आपको आपके कार्य के लिए प्रशंसा प्राप्त होगी। आपका अनुभव भी मजबूत होगा। छठे भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु विराजमान रहेंगे, जो कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे। अगर आपके विरुद्ध कुछ विरोधी सक्रिय होंगे, लेकिन 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाने से इन समस्याओं पर विराम लगेगा और आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और पदोन्नति मिलने के योग बनेंगे। 15 तारीख से ही शुक्र छठे भाव में केतु के साथ युति करेंगे और ऐसे में महिला कर्मचारियों से आपको अच्छा व्यवहार करना होगा ताकि कार्य क्षेत्र में आपको किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी रहेगा। आपकी आमदनी तो होती रहेगी, लेकिन खर्च उससे बहुत ज़्यादा होंगे। महीने के शुरुआत में ही आप देखेंगे कि छठे भाव में सूर्य, बुध और केतु युति करेंगे, जिससे आपके खर्च बढ़ने लगेंगे। द्वादश भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो फिर से एक बार आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। बृहस्पति महाराज चौथे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखकर अच्छे कार्यों पर और पूजा पाठ पर खर्च करेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति पर जोर डालेंगे। हालांकि महीने की शुरुआत से ही शुक्र महाराज पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी, लेकिन इतने सारे ग्रहों के प्रभाव के कारण खर्चों में तेजी आने के योग बनेंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर होने की संभावना है, इसलिए आपको इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, नहीं तो छोटी सी समस्या भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। पूरे महीने राहु महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो शनि महाराज भी पूरे महीने आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। केतु छठे भाव में रहेंगे और बृहस्पति चतुर्थ भाव में। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि को देखेंगे, जहां पर शनि महाराज बैठे होंगे। इन ग्रहों के प्रभाव से किसी प्रकार की चोट लगने या समस्या शारीरिक रूप से परेशान कर सकती है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना खुशियों से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में प्रेम के कारक ग्रह शुक्र महाराज रहेंगे, जो 15 तारीख तक आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में आपके अंदर प्यार का भाव बढ़ता ही चला जाएगा और आपका प्यार परवान चढ़ेगा। आप अपने प्रीतम को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे और अपने प्रेम संबंधों को सुधारने और उसे बढ़िया बनाने पर ही आपका पूरा फोकस रहेगा। यह महीना आपके प्यार को बढ़ाने का काम करेगा, इसलिए इस महीने के पूर्व में आप अपने प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। 15 तारीख को शुक्र छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे कुछ छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। फिर भी यह महीना संबंधों को बढ़ाने वाला ही रहेगा। आप अपने रिश्तों में अच्छे पल बिताएंगे। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने शुरुआत में सप्तम भाव में बैठकर दूसरे भाव और प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आपके परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, परिवार का साथ मिलेगा। लेकिन शनि और मंगल के समसप्तक योग के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा न हो, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। बृहस्पति महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में बैठकर परिवार में सामंजस्य स्थापित करने में सभी की मदद करेंगे और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाएंगे। इस महीने परिवार में भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बनेंगे, उनके प्रति आपका प्रेम महसूस होगा और वह हर समय आपकी मदद करेंगे। यहाँ तक कि आपकी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में भी उनका सहयोग रहेगा। अब उपाय की बात करें तो आपको बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी पार्क अथवा मंदिर में केला और पीपल का वृक्ष लगाएं। मंगलवार के दिन आपको छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।